जल भराव क्या कहें, उसको गोबर भराव कहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिस्सा जबकि नगर निगम में आ गया है, यहाँ का कोई कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। हम लोग कैसे तैसे रहते हैं इतनी समस्याओं के साथ में कि हम ही लोग जानते हैं। गोबर कीचड़ कचड़ा नहर कटी हुई, ऐसा मालूम देता है कि नहर विभाग में कोई अफसर ही नहीं, ना ही किसी का ये कोई निरीक्षण करता है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। मना करने पे, रास्ता साफ रखने के कहने पे धमकियां देते हैं मारने की। नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल किस्सा में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। वो आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी ना, इधर कुआं उधर खाई। लेकिन स्मार्ट सिटी कही जाने वाली राजधानी लखनऊ में एक जगह ऐसी है जहां ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, बस थोड़े से बदलाव के साथ कि इधर कीचड़ उधर नहर। जी हाँ, यहाँ का हाल ही कुछ ऐसा है कि ऐसा कहने में कुछ गलत नहीं है। साल 2022 में 88 गांवों को नगर निगम लखनऊ में शामिल किया गया था ताकि वहां विकास कार्य पहुंच सके। नगर निगम में शामिल हुए इन गांवों में विकास कार्यों के लिए नगर निगम प्रशासन ने करोड़ों के प्रस्ताव भी पास किए, लेकिन परिसीमन में नगर निगम में शामिल कुछ क्षेत्रों में विकास तो छोड़िए, जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं का रखरखाव सही से नहीं हो पा रहा। मामला है कल्याण सिंह वार्ड का। यहाँ जो आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ रास्ता गया है उसी से लगी नहर है। बस उसी रास्ते से आप एक बार निकल जाइए और वो भी बारिश के दिनों में, आपको स्मार्ट सिटी की पूरी हकीकत दिख जाएगी। यहाँ नरौना के रास्ते में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस कदर अवैध डेयरी संचालकों द्वारा पशुओं को मुख्य मार्ग तथा खाली प्लॉट पर अधिक संख्या में गाय भैंस बांधकर अतिक्रमण किया गया है। और इतना ही नहीं, गोबर सड़क पर बहाया जा रहा है, जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। आवागमन प्रभावित होने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि अगर आप अपने वाहन से निकल रहे हैं तो अगर जरा सा भी पहिया इधर से उधर हुआ तो या तो आप कीचड़ में गिर पड़ेंगे या फिर सीधा नहर में समा जाएंगे। क्या समस्याएं हैं आखिर? समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे घर के दोनों तरफ चारों तरफ जानवर पाले हुए हैं और इतनी ज़्यादा गंदगी है कि यहाँ से जो मेन रोड पड़ता है करीब 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर के अंदर में इतना ज़्यादा गोबर, रोड तक, घर के आजू बाजू गंदगी, जानवर लोगों से पूरी रोड कट गई है। इन्हीं जानवरों से ही पूरी की पूरी रोड कट गई, जिससे कि हम लोग को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और ये हिस्सा जबकि नगर निगम में आ गया है, यहाँ का कोई कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। हम लोग कैसे तैसे रहते हैं इतनी समस्याओं के साथ में कि हम ही लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, गंदगी को लेकर के, रोड को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। समस्याएं यहाँ पे देखिए, एक तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और पब्लिक यहाँ लगभग बस भी काफ़ी गई है। बाकी गंदगी आपने देखा होगा, जिस रोड से आप आए हैं बहुत ज़्यादा गंदगी है। रोड पे भी गोबर पूरा फैला पड़ा हुआ है और कोई भी किसी भी विभाग का व्यक्ति यहाँ शायद देखने नहीं आता है कि यहाँ लोग रह भी रहे हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बीमारियाँ भी इससे बढ़ रही हैं, हो रही हैं और यही सब समस्याएं हैं। रोड तो बहुत ही ख़राब हो गया है और जल भराव खूब रोड तक हो रहा है पूरा। गोबर जल भराव क्या कहें, उसको गोबर भराव कहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वार्ड कौन सा लगता है ये? वार्ड एक कल्याण सिंह वार्ड है, नया हुआ है, अभी नगर निगम में शामिल हुआ है एरिया। कल्याण सिंह वार्ड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है। नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम 2 गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है, इसलिए नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना की जा रही है। लेकिन नगर निगम है कि अपनी कुंभकर्णी नींद से शायद जागना ही नहीं चाहता, या फिर इस इलाके में किसी गंभीर महामारी के हॉट स्पॉट बनने का इंतजार कर रहा है। अरे भैया, नगरीय क्षेत्र में आपने इन गांवों को शामिल किया है तो सुविधाएं भी तो मुहैया कराइए, क्यों लावारिश की तरह छोड़ दिया है? पहली बात तो आप लोगों के लिए धन्यवाद जो यहाँ पर आए और हमारी समस्याओं को उजागर करने के लिए, शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी मुख्य समस्या ये है यहाँ पर, अब जैसे हम नहर विभाग से आते हैं
तो नहर विभाग से आने पर सारा गोबर कीचड़ कचड़ा नहर कटी हुई ऐसा मालूम देता है कि नहर विभाग में कोई अफसर ही नहीं है, ना ही किसी का ये कोई निरीक्षण करता है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। इसी तरीके से नगर निगम विभाग में भी वहाँ पर कहने के बावजूद भी, जाने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। स्थानीय रूप से यहाँ जो है पशुपालक जो हैं, डेयरी संचालक जो हैं, अगर अपना काम करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जनमानस के लिए समस्या पैदा किए हुए हैं। जो खाली प्लाट में हैं उनमें गोबर और गंदगी फैला करके सारा रोड से लेके यहाँ स्थानीय जहाँ लोग अराजी मतलब नागरिक लोग रह रहे हैं उन सबको भीषण परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आप लोगों के माध्यम से कुछ इस पे कार्रवाई हो जाती है तो आम लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। हमारा मानना है कि जैसे यहाँ पर अगर या तो सरकारी तौर से, जैसे सरकारी जो अफसर हैं इस दिशा में अगर ध्यान देते हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं या शासन लेवल में या मंत्री लेवल में, इस बात को आप लोग अगर हमारी पहुंचा देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ अव्यवस्था है, लोगों को परेशानी है, जनमानस को परेशानी है, इसकी सुविधा के लिए अगर कोई यहाँ पर अपना स्थलीय सत्यापन करा ले, निरीक्षण करा ले, और निरीक्षण करने के उपरांत में अगर ये देखे कि वर्तमान में हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, अगर सही बोल रहे थे तत्काल कार्रवाई उस पर किया जाना अपेक्षित है। यदि ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब कहीं न कहीं ये इंगित करता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये शासन प्रशासन के लोग जो हैं मौन बैठे हैं, नहर विभाग के अधिकारी नहीं आ रहे हैं, नगर निगम के लोग नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहने के बावजूद भी, अवगत कराने के बावजूद भी अगर कोई शिकायत करते हैं तो केवल शिकायत का मात्र यही बता देते हैं कि ये इस विभाग का काम है, उस विभाग का काम है। स्थलीय निरीक्षक, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नहर विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो। यहाँ तक कि स्थानीय, मैंने पहले, इसके बहुत पहले मैंने कुछ पत्रकार लोग भी आए थे मेरे पास, उनसे भी बात रखी, लेकिन उन लोगों ने अपनी असमर्थता इसलिए व्यक्त कर दी थी कि ये चीज़ें हम फ्रंट पे नहीं ला सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस तरीके से हर आदमी कमज़ोर होकर अपनी बात नहीं कहेगा और प्रशासन में, तो इसे एक तरीके से ये माना जाएगा कि सरकार और शासन की छवि खराब होती है। नागरिकों के लिए ये आवश्यक है कि उनकी सुविधा बरकरार रहे, उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतनी गंदगी है तो कोई भी भीषण गंभीर रोग कभी भी यहाँ से शुरू हो सकता है, जो पूरे शहर को भी ले सकता है, स्थानीय लोगों को भी ले सकता है। यदि मेरा मानना है कि इस पे तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हों उनको भले दंडित करना पड़े, क्योंकि ये काम जिन विभागों का है वो नहीं कर रहे हैं जिनको करना चाहिए। इसलिए ये माना जा रहा है कि उनका संरक्षण है, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। ना कि अगर ये देखा जाए कि यहाँ पर आने जाने वाले या परिवहन व्यवस्था या रोज़ जो टूटी सड़कें हैं, इनको दुरुस्तीकरण कराने के लिए कोई भी सुनने वाला नहीं है। स्थानीय गली मोहल्ले का तो अभी ये नगर निगम में कुछ दिन पहले आया है। यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है। हो सके तो इसके लिए अगर मेरा प्रशासन से सरकार से सबसे अनुरोध है कि यहाँ स्थलीय सत्यापन कराएं, और स्थलीय सत्यापन कराने के बाद में ये जो अव्यवस्थाएं फैली हैं इनका निराकरण कराएं, तथा लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो, ऐसा काम करें। यहाँ की समस्या यही समस्या कि हम नरोना क्षेत्र में भी हमारे पिताजी ने मकान बनाया है गवर्नमेंट से रिटायर्ड होने के बाद। तो यहाँ पे हमारे घर के चारों तरफ है, और यहाँ से लेकर काकोरी रोड तक कुछ लोगों ने जानवर पालने के कारण सार्वजनिक रास्ते पर भी अपना हक जमा रखा है, और चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। गोबर के नाम पे दूसरों के प्लाटों पे अवैध कब्जेदारी कर रखी है, और हम मना करने पे, रास्ता साफ रखने के कहने पे धमकियां देते हैं मारने की। और यहाँ पे जबकि ये सरकार की प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जे की तरह बैठे हुए हैं। सरकार को इस तरफ थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए।
जैसा कि ये क्षेत्र नगर निगम में 2022 से शामिल हो गया, तो क्या हाँ, नगर निगम की कभी गाड़ी आती है यहाँ पे जानवर पकड़ने वाली? नहीं नहीं, नगर निगम की अभी गाड़ी का कोई वो नहीं, क्योंकि अभी 2020 में ये नगर निगम क्षेत्र में आया है, जी। तो अभी तक ये पंचायती उसमें था। लेकिन अब जब नगर निगम क्षेत्र में आ गया तो लखनऊ नगर निगम के मेयर से भी मेरी अपील होगी कि वो यहाँ के बाशिंदों की देखने का और सार्वजनिक रोड को खाली कराने का प्रयास करें। आगे